अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत-तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रफ़ीक़ान गिरामी वक़ार, आइए हम और आप रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमाईन। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम बेपाया है कि उसने हमें और आपको ये तौफीक बख्शी कि रात के इस वक्त में उसका और उसके महबूबों का जिक्र सुनने और सुनाने में लगे हुए हैं। काबिल मुबारकबाद है इस आबादी के खुश अकीदा मुसलमान जिन्होंने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इस मजलिस को सजाया और दीन और सुन्नियत की बात सुनने और सुनाने के लिए एक खूबसूरत माहौल बनाया। रब ताला आप सबकी मेहनतों को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। उन्वान के हवाले से दो चंद बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। उन नेमतों में कोई छोटी नेमत है, कोई बड़ी नेमत है, कोई उससे बड़ी नेमत है, लेकिन इस कायनात में
उसने जो सबसे बड़ी नेमत रखी है, अपने करम से उसने वो नेमत भी हमें अता की है। वो नेमत क्या है? आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खसलतान ला शय्य अफ़ज़ल मिनहुमा। दो खसलत, दो सिफत ऐसी है कि उससे बेहतर और कोई खसलत और सिफत नहीं है। ला शय्य अफ़ज़ल मिनहुमा, उन दोनों से अफजल, उन दोनों से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। उन दोनों चीजों का तज़किरा करते हुए रसूल पाक ने फरमाया, पहली चीज अल ईमानु बिल्लाह, और दूसरी चीज वन नफ़अ लिल मोमिनीन। अल्लाह और रसूल पर ईमान ये वो नेमत है कि इससे बेहतर कोई नेमत नहीं, इससे बेहतर कोई खसलत नहीं, और मोमिनीन को नफा पहुंचाने की खसलत से बेहतर भी कोई खसलत नहीं। जो साहिब ईमान हो गया वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि अल्लाह ने उसे सबसे अजीम नेमत अता फरमा दी। और जिसके पास सबसे कीमती दौलत होती है, सबसे बेहतरीन सरमाया होता है, जाहिर सी बात है उसको लूटने वाले भी ज्यादा होते हैं, उसकी तरफ नजर बद डालने वाले भी ज्यादा होते हैं। बल्कि हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में उससे जलने वाले भी ज्यादा होते हैं। एक मौके पर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं, और जिसके अंदर जितना ज्यादा हुस्न होगा उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। आगे फिर आपने इरशाद फरमाया कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न जमाल कमाल खूबी हमारे नबी को बख्शी। पूरी दुनिया में नबी से ज्यादा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं, आपसे ज्यादा कोई कमाल वाला नहीं, आपसे ज्यादा कोई जुदो नवाल वाला नहीं, कायनात में आपसे बड़ा कोई अक्ल वाला नहीं, कायनात में आपसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत फरमाते हैं कि कायनात में सबसे ज्यादा कमाल खूबी हुस्न अल्लाह ने हमारे नबी को बख्शा, तो जलने वाले भी नबी ही से ज्यादा पाए जाते हैं। और आगे फिर फरमाते हैं कि इस दुनिया में इंसानों की आबादी जिस कदर भी पाई जाती है, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं। अगर नबी से जलते नहीं, नबी से उन्हें अदावत न होती तो नबी का कलमा जरूर पढ़ लेते। तो जलने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। रब्बे कदीर ने अपने करम से हमें दौलत ईमान बख्शी है, और ये ईमान
ये सारी नेकियों का दारो मदार है। कोई भी नेकी बगैर ईमान के काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा ईमान वालों को अजियत पहुंचाने की कोशिश करता है और इनके ईमान को लूटने के लिए वो दिन रात एक किए हुए है, बल्कि मरने के वक्त भी वो ईमान लूटने के लिए आदमी के पास पहुंचता है। एक बहुत बड़े आलिम जिनको दुनिया इमाम मानती है, हम जिन्हें इमाम फखरुद्दीन राजी के नाम से जानते हैं, इल्मी दुनिया का ये बहुत ही मशहूर नाम है। सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी मंतिक व फलसफा के इमाम माने जाते हैं। इल्म तफसीर में उनकी किताब इतनी ज़ख़ीम है कि उसको देख करके अक्ल हैरान हो जाती है कि हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, इन्होंने किस वक्त में इतनी ज़ख़ीम किताब तस्नीफ फरमाई। कुरान करीम की तफसीर लिखने पर बैठे तो 30 हिस्सों में उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिख डाली। ऐसा आलिम, ऐसा जय्यद मंतिकी और फलसफी, लेकिन जब आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, इब्लीस पहुंचा। शैतान उनके पास गया और कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ा और पढ़ाया, तूने जिंदगी भर बहसो मुबाहसा किया, मुनाजरा किया, पढ़ने पढ़ाने में अपनी जिंदगी गुजार दी। ये तो बताओ, क्या तुम्हें इस बात का इल्म हुआ कि खुदा एक है? क्या तुम्हें इस बात की मार्फत हासिल हुई कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक मेरा खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। खुदा है, उसी ने कायनात को पैदा किया है। जब इमाम राजी ने यह फरमाया तो उसने कहा, दलील दो कि खुदा है। आज भी कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो याद रखिए, जो खुदा के वजूद पर दलील दे वो इमाम राजी का मुत्तबे कहा जा सकता है, और जो खुदा के वजूद का इनकार करके दलील मांगे वो शैतान के मुत्तबईन में शामिल किया जा सकता है। ये आज कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बुलाओ अपने खुदा को। अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हमें नजर क्यों नहीं आता? अगर किसी के वजूद का यही मेयार है कि वही चीज मौजूद होगी जो देखी जाए, तो आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बताइए, क्या हवा आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं। अब अगर कोई पागल कहे कि जब ये दिखती नहीं है तो मैं इसे नहीं मानूंगा, तो न माने, उसके न मानने से क्या होता है? हवा का वजूद तो अपनी जगह पर है। और अगर खुद उसी की जबान में आप गुफ्तगू करें और उससे कहें, बताओ तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं है, अगर वो कहे कि नहीं मेरे पास अक्ल नहीं है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। और अगर कहे कि मेरे पास अक्ल है, तो उससे कहिए कि जरा दिखाओ, तुम्हारी अक्ल कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। और जब तुम दिखा नहीं सकते और मैं देख नहीं सकता, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास अक्ल है? अब वो जो जवाब दे आप उसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं कि खुदा अगर है तो दिखता क्यों नहीं है। हजारों चीजें मौजूद हैं जो दिखती नहीं है मगर इंसान मानता है। आपका जिस्म दिख रहा है मगर आपकी रूह नहीं दिख रही है, उसके बावजूद आप रूह को मानते हैं, जबकि उसको आज तक आपने देखा नहीं। तो खुदा भी अगर नहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा का वजूद नहीं है। ये आपकी आंख का कसूर है कि वो दिखता नहीं है।
आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखें, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। देखने के लिए नजर चाहिए। साइंसदान से जाकर के पूछिए कि फजा में क्या है, वो कहेगा हजारों चीजें हैं। और आपसे पूछा जाए कि कुछ फजा में दिख रहा है, आप कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो दूरबीन और खुर्दबीन लगा लेता है उसको बहुत कुछ दिखता है। तो आंख पर अगर ऐसा चश्मा लगा ले कोई जिसे खुर्दबीन और दूरबीन कहा जाता है, तो बहुत कुछ दिखने लगे। इसी तरीके से अगर कोई मारिफते इलाही का चश्मा लगा ले तो उसे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, और ऐसी चीजें भी नजर आती हैं जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। इसीलिए सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाया का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं रुए जमीन को ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। देखने के लिए नजर चाहिए। हदीस में फरमाया गया है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि जहां पर जिक्र खैर होता है, अल्लाह रसूल का तज़किरा होता है, वहां पर रहमत के फरिश्ते अपना शामियाने रहमत तान देते हैं। अब अगर इस हदीस को आप मान रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस वक्त आप रहमत के शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आप में से किसी को वो शामियाना नजर आ रहा है? क्या कोई अपनी आंख से देख रहा है? आप कहेंगे हमको तो नजर नहीं आ रहा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकार कर दें कि जब हम देख नहीं रहे तो हम नहीं मानेंगे। देखने के बाद मानना, ये देखने का मानना है, और बगैर देखे हुए मानना ये हकीकत में मानना कहलाता है। हजरत इमाम राजी से शैतान ने कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ा और पढ़ाया, बहसो मुबाहिसा किया, मुनाजरा किया, बता क्या तूने खुदा को पहचाना कि खुदा है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा है। उसने कहा, दलील दीजिए। इमाम राजी ने दलील देनी शुरू कर दी, और जब एक दलील दे दी तो शैतान ने कहा, यह दलील कमजोर है, कोई दूसरी दलील दो। इस दलील में ये खामी है, ये कमी है। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उस दलील का भी जवाब दे दिया। इमाम राजी ने तीसरी दलील दी। इस तरह से इमाम राजी ने सैकड़ों दलीलें दे डाली, और वो हर दलील का जवाब देता रहा, दलील को तोड़ता रहा। इमाम राजी के इंतकाल का वक्त करीब है, रूह निकलने वाली है, और शैतान चाह रहा कि ये कुफ्र करके दुनिया से जाए। हजरत सैयदना इमाम राजी के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर किसी जगह पर महवे इबादत थे, खुदा की इबादत में मसरूफ थे। वहीं से आपने तवज्जो फरमाई, देखा कि मेरा मुरीद शैतान के नरगे में इस वक्त है और शैतान उसको बहकाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने वहीं से इरशाद फरमाया, ए राजी, क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। दलील की जरूरत नहीं है, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। इमाम राजी ने अपने पीरो मुर्शिद की बात को सुन करके फरमाया, सुन शैतान, तो आखिरी वक्त में मुझे गुमराह करने के लिए आया है ताकि मैं हमेशा जहन्नम में जलूं। शैतान, तू मुझे आखिरी वक्त में गुमराह करने की खातिर मुझसे बहस कर रहा है, हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ, बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। हजरत इमाम राजी ने जब ये जवाब दिया, शैतान वहां से भगा। उसके बाद फिर आपकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है। इससे मालूम हुआ कि शैतान ईमान को लूटने के लिए आखिरी वक्त तक इंसान के पीछे पड़ा रहता है और मोमिन के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता है। और अगर आदमी ने जरा भी गफलत बरती तो उसका ईमान चला जाएगा, फिर वो हाथ मलता रह जाएगा। इसीलिए
फरमाया हजरत सैयदना अबुल कासिम हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि ईमान के बर्बाद होने की 3 वजह हैं, 3 ऐसे असबाब हैं जिनकी बिना पर ईमान बर्बाद हो जाता है। फरमाते हैं एक सबब यह है कि आदमी को जब नेमत ईमान मिल जाए और इसका शुक्र ना अदा करे तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। और दूसरी चीज यह है कि आदमी अगर ईमान की हिफाजत की फिक्र ना करे तो ईमान बर्बाद हो जाता है। और तीसरी चीज है कि जब आदमी किसी मुसलमान पर जुल्म करता है तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईमान को बर्बाद करने के लिए शैतान पहुंचा, मगर हजरत अबुल कासिम फरमाते हैं कि अगर शैतान आदमी के पास ना भी आए लेकिन ये 3 बातें अगर किसी के अंदर पाली जाए तो उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। आज हम इसी बर्बादी के दहाने पर हैं, आज हम तबाही के इसी मोड़ पर खड़े हैं। हमको अल्लाह ने जो नेमत ईमान बख्शी है हम उसके शुक्र के लिए कभी अपनी जबान भी आसानी से खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ईमान के जाने का हमको तो कोई खौफ ही नहीं रहता है, बल्कि अगर उलमा समझाते हैं आप ऐसा न करें वरना आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा, तो आंख नीली पीली करके उलमा को जवाब दिया जाता है। हाँ, हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है कि हम अगर ऐसा कर लेंगे कि तो हमारा ईमान चला जाएगा। याद रखिएगा, जो शख्स अपने ईमान के सिलसिले में बेखौफ हो जाता है उसका ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। सहाबाए किराम अपने ईमान की हिफाजत के लिए इतनी फिक्र करते थे, इतनी फिक्र करते थे, इतनी फिक्र करते थे कि दुनिया की हर नेमत से ज्यादा उनको अगर किसी चीज की हिफाजत की फिक्र होती थी तो वो नेमत ईमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसे तो किए जाते हैं, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जगह जगह जलसे हो रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि मरज बढ़ता गया जू जू दवा की। जुल्म जितना बढ़ रहा है आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, शरारतें जितनी बढ़ रही हैं वह आपकी नजरों के सामने है, जुर्म जितना बढ़ रहा है वो आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। हमें गैरों से कुछ नहीं कहना है, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं है, हमें तो बात उनसे कहनी है जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हम गुफ्तगू उनसे करना चाहते हैं जो रसूल पाक की उम्मत में और वफादार उम्मत में होने का ऐलान करते हैं। हम गुफ्तगू उनसे करना चाहते हैं जो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, ये मतलब है लब्बैक या रसूल अल्लाह का। या रसूल अल्लाह हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन तालीमात को पसे पुश्त डाल करके अगर कोई नबी की बारगाह में हाजिरी का दावा करता है तो ये उसका दावा झूठा है। सच्चा वो है कि जो नबी की तालीमात पर अमल करे और फिर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अब उसकी हाजिरी की नबी की बारगाह में वक़्त होगी और नबी ने अगर उसकी हाजिरी को कबूल कर लिया तो यहाँ भी वो सुरखरू रहेगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल फुक़हा, मसलके आला हजरत। मैंने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस उन्वान देखा जलसे का। लफ्ज़ इस्लाह ये सलाह से बना है। सलाह के मुकाबिल में फसाद होता है। एक है फसाद, एक है सलाह। फसाद से इफसाद बना और सलाह से इस्लाह बना। इस्लाह का माना क्या होता है और इफसाद का माना क्या होता है? फसाद किसको कहते हैं और सलाह किसको कहते हैं? उलमा ने इरशाद फरमाया जो चीज नॉर्मल तौर पर जिस तरह से रहती है उस नॉर्मल पोजीशन से हट जाए तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर फसाद आ गया।
और अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बिगाड़ और फसाद नहीं है, अपनी असली हालत पर वो बाकी है। फसाद का मतलब ये होता है कि एतदाल से, नॉर्मल पोजीशन से कोई चीज निकल जाए। आप उसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। आप कांप रहे थे, आपका जिस्म बहुत गर्म था, कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा था, आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपकी नब्ज पकड़ी। नब्ज पकड़ने के बाद उसने कहा कि आपको बहुत तेज बुखार है। उसने कैसे जाना कि आपको बुखार है? इसलिए कि उसने थर्मामीटर से और हाथ के जरिया पता लगाया कि आपकी नब्ज को तो 70 और 80 के बीच होना चाहिए, लेकिन ये बहुत तेज चल रही है। तो नॉर्मल पोजीशन थी 70 और 80 की, और तेज चलने लगी तो गोया अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई तो फसाद पैदा हो गया। फसाद आया तो बुखार आ गया। आदमी को खाना खराब लगने लगा, आदमी की तबीयत मायूस होने लगी, आदमी का जिस्म गर्म हो गया। तो अब नॉर्मल पोजीशन से कोई चीज तेज हो जाए, हट जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फसाद आ गया। और अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है तो माना जाएगा कि इसके अंदर फसाद नहीं है, अपनी जगह पर कायम है। मुआशरे के अंदर जब फसाद बर्पा हो जाए तो उसका मतलब है कि एक मुआशरे को जैसे नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहिए नहीं रह गया है और वहां से वह हट गया है, तभी जरूरत पड़ी है इस्लाहे मुआशरा की, और तभी जरूरत पड़ी है उनको इलाज की। जब बुखार तेज हो गया तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने उसे टेबलेट दिया, डॉक्टर ने उसे टिकिया दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो उसने ग्लूकोज चढ़ा दिया। इसका मतलब है कि डॉक्टर पता लगाएगा कि कौन सी बीमारी है और बीमारी किस मेयार की है और इसका इलाज क्या है। आदमी अपने डॉक्टर की बात पर भरोसा कर लेता है, और उसने अगर कहा तुम्हें टेबलेट खाना पड़ेगा, कहा ठीक है डॉक्टर साहब, और अगर कह दिया इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो कहा ठीक है डॉक्टर साहब लगाइए। किसी तरह से हमें ठीक होना चाहिए। आपको डॉक्टर की बात पर एतबार है ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, मगर उलमा चीख चीख कर मुआशरे की इस्लाह के लिए इलाज करते हैं और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए इलाज कैसे होगा? बीमारी दूर कैसे होगी? बीमारी तो जब दूर होगी जब आप टेबलेट खाएंगे, बीमारी जब दूर होगी जब आप इंजेक्शन लगाएंगे, बीमारी जब दूर होगी जब आप ग्लूकोज लगवाएंगे। डॉक्टर कह रहा है आपको ग्लूकोज की जरूरत है, आप कह रहे मुझे लगवाना ही नहीं है। डॉक्टर कह रहा है आपको इंजेक्शन की जरूरत है, आप कह रहे मुझे इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है। डॉक्टर कह रहा है आपको टेबलेट की जरूरत है, आप कह रहे मुझे खाना ही नहीं है। वो कह रहा है आपको कैप्सूल की जरूरत है, आप कह रहे मुझे खाना ही नहीं है। डॉक्टर चीखता रहेगा, आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती है। उलमा मस्जिद में हर जुमा को खिताब करते हैं, उलमा अपने तकरीरों में जलसों में हर रोज खिताब करते हैं, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप कहते हैं इस्लाह मुआशरा पर तकरीर होनी चाहिए। मुझे ऐसे मौके पर एक देहाती मसल याद आती है। किसी ने कहा है ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कौन सी कल सीधी। अब आप बताइए कि इस्लाह मुआशरा के लिए किस उन्वान से गुफ्तगू की जाए? अकीदा इनका डैमेज, अकीदे के एतबार से इनकी बर्बादी का हाल यह है कि जिस तरह से बगैर लोटे के, बगैर पेंदे के लोटा होता है, वैसे ही आज हमारे अकीदे का हाल हो गया है। जैसे वो लोटा कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इसी तरीके से आज हमारे ईमान और अकीदे का हाल हो गया। कभी कहेंगे नहीं नहीं सब सही है, कभी कहेंगे नहीं 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 वो सही अच्छा कह रहा है, नहीं नहीं वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, नहीं वो लोग बड़े सच्चे होते हैं। गोया सबको मान करके चलने की कोशिश करता है, कभी इस पटरी पर, कभी उस पटरी पर, कभी इधर कभी उधर। जिस तरह से बगैर पेंदे के लोटा चारों तरफ लुढ़कता रहता है, ऐसे ही आज मुसलमान अकीदे के एतबार से चारों तरफ लुढ़कता रहता है। मस्जिद कोई भी मिल जाए चलो नमाज पढ़ ली जाए, और अगर कहीं मौलाना नौशाद ने या मौलाना जुरैद ने कह
कह दिया, अरे भाई ये मस्जिद तो अपनों की नहीं थी, आप कहाँ चले गए नमाज पढ़ने के लिए? ये तो गुस्ताखे नबी की मस्जिद है, ये तो गुस्ताखे साहबा की मस्जिद है, ये तो गुस्ताखे अहले बैत की मस्जिद है, कहाँ चले गए? अरे मौलाना इस चक्कर में मत पड़िए, सब अल्लाह का नाम लेते हैं, जहां मौका मिल जाए नमाज पढ़ लीजिए। अब इस झगड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आदमी समझाता है, उनको बताता है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। उलमा आपको बताते हैं मुस्तफा का वफादार और है, मुस्तफा का गद्दार और है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। मगर आप कहते हैं नहीं मौलाना सब चलता है, सब चलता है। तो बताइए इस्लाह कैसे हो सकती है? आपके मुआशरे को सही कैसे करार दिया जा सकता है? याद रखिए, जब अकीदा बिगड़ेगा तो आप अमाल कितने ही अच्छे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि सारी नेकियों का दारो मदार ईमान के अकीदे की सेहत पर है। अकीदा दुरुस्त तो नमाज मकबूल है, और अकीदा गड़बड़ है तो आप चाहे नमाज पढ़िए, चाहे रोजा रखिए, चाहे हज कीजिए, चाहे ज़कात दीजिए, चाहे उम्रे पे उम्रा करिए, बल्कि चाहे खाने काबा का गेट पकड़ करके 24 घंटे खड़े रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कुरान इरशाद फरमाता है, हम कुरान को एक ऐसी किताब समझते हैं कि जो सिर्फ मुर्दों के इसाले सवाब के लिए शायद उतरी है। मस्जिदों में जाइए, 50 पेटी कुरान पाक की रखी होगी, और कई जगहों पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके औराक बोसीदा हो गए, गल गए, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं। मगर ये मुसलमान समझता है कि अगर कोई मर जाए, बाप मर जाए, तो उसके नाम से एक कुरान शरीफ ले जाओ मस्जिद में रख दो, इसाले सवाब हो गया। कुरान सिर्फ गले में ताबीज बनाकर लटकाने के लिए नहीं है, घर में सिर्फ ताबीज बना के लटकाने के लिए नहीं है। हमारा और आपका ईमान कुरान पर है, तो कुरान की तालीमात पर अमल करना भी हमारा ही काम है। कुरान मुआशरे की इस्लाह और एक बाअखलाक इंसान बनकर रहने की तालीम देता है। गुफ्तगू कैसे की जाए ये कुरान बताता है, चला कैसे जाए ये कुरान बताता है, लोगों के हुकूक कैसे अदा किए जाएं ये कुरान बताता है, नबी की अजमत का गुण कैसे गाया जाए ये कुरान बताता है, हम बात किस तरह से करें ये कुरान बताता है। मगर हमने जब कुरान को पढ़ा ही नहीं, हमने कुरान की तालीम हासिल ही नहीं की, तो भला हम उस पर अमल क्या करेंगे? कुरान इरशाद फरमाता वख़ुज़ मिन सौती इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। जब बात करो तो जरा अपनी आवाज को आहिस्ता रखो, जब गुफ्तगू करो मुआशरे में तो जरा आहिस्ता अंदाज में गुफ्तगू करो। आगे कुरान फरमाता है इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज है। गधे की तरह चीखो नहीं, बल्कि अपनी गुफ्तगू बहुत ही आहिस्ता करो ताकि लोगों की समझ में आपकी बात आ जाए। लेकिन हम अगर 4 लोग दुकान पर बैठ गए, अबे तय का जाना थे जौन मैं बात तोरा ऐसा हो, जो शख्स को कुरान पढ़ने के बाद बोलने का तरीका ना आए, बताइए उसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है? कुरान करीम इरशाद फरमाता है ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखलिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला। जमीन पर जब चलो तो ला तमशी फिल अर्द मरहा, अकड़ करके मत चलो, सीना तान कर मत चलो। इसलिए कि अगर घेंचा उठा करके चलोगे, सर उठा के चलोगे, सीना तान कर
कर चलोगे और जमीन पर पैर पटक पटक करके चलोगे तो ना तो जमीन को तुम चीर सकते हो और ना बुलंदी में पहाड़ के बराबर पहुंच सकते हो। ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल। लेकिन पैसा आ गया तो ऐसे सीना चतान करके चलाता है, लगता है कि कोई पैसे वाला और है ही नहीं है। फोर व्हीलर गाड़ी आ गई तो सीना तान करके गुफ्तगू करता है, लगता है तवाज़ो और इंकिसार कभी उसने सीखा ही नहीं। तकब्बुर का हाल ये है कि जरा सी दौलत आई तो अपने आगे सारे गरीबों को उसने हेज समझना शुरू कर दिया। बात आ गई है तकब्बुर की तो मैं इमाम ग़ज़ाली की एक बात बताता हूँ। सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब मुस्तताब मुकाशफतुल क़ुलूब में तहरीर फरमाया, ऐ घमंड करने वालों, मुझे मालूम है कि तुम किन किन चीजों पे घमंड कर सकते हो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो इस पर तुम घमंड करोगे, तुम्हारे पास दौलत होगी इस पर तुम घमंड करोगे, तुम्हारे पास अगर हुस्न होगा तो तुम इस पर घमंड करोगे, और तुम्हारा अगर हसब नसब आली होगा तो इस पर तुम घमंड करोगे। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, अपने इल्म पर नाज करने वाले, अल्लामा है ये फहामा है, ये बहुत बड़े मौलाना है, अपने इल्म का उनको इतना नशा सवार है कि वो सबको समझते हैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, ये तो बता कि तेरा ठिकाना क्या है, तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर उलमा भी हैं, शुअरा भी हैं, नातखा भी हैं, हुफ़्फ़ाज़ भी है, क़ुर्रा भी हैं, मैं इनको भी लेता हूँ और अपने आप को भी उसी में शामिल कर लेता हूँ। और इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए, मुमकिन है आप में से कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई मास्टर हो, इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको पढ़ा लिखा मान करके पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है? आप जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में जाओगे? कोई कन्फर्म करके नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। हाँ, अल्लाह के करम पर उम्मीद लगाए हुए जरूर बैठे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, तो उम्मीद तो है मगर डिक्लेयर कोई नहीं कर सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। ना ये कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, बता तेरा ठिकाना क्या है, तू जन्नत में जाएगा या तेरा ठिकाना जहन्नम है? अब आलिम चुप है, डॉक्टर चुप है, मास्टर खामोश है, इंजीनियर अपनी जगह पे मुंह बंद किए हुए है इंजीनियर बड़ा इल्म वाला है डॉक्टर बड़ा इल्म वाला है प्रोफेसर बड़ा इल्म वाला है आलिम बड़ा इल्म वाला है फकीह बड़ा इल्म वाला है मुफ्ती बड़ा इल्म वाला है मुनासिर बड़ा इल्म वाला है। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा बताओ तुम्हारा ठिकाना क्या है, जन्नत है कि जहन्नम है, तो चुप रहेगा, कहेगा अल्लाह करम फरमा दे तो जन्नत में जाऊंगा। लेकिन डिक्लेयर कोई नहीं कर सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, है अपने इल्म पर घमंड करने वाले, बता तेरा इल्म कितना है, बता तू कि तू कहाँ जाएगा, तेरा ठिकाना कहाँ है। और अगर तू अपने ठिकाने का इल्म नहीं रखता तो तेरा इल्म इस काबिल नहीं है कि उस पर घमंड किया जाए। तुझे तो अपने अंजाम की खबर नहीं है, अंजाम का इल्म नहीं है, तू इतना बेइल्म है, बता तेरे पास थोड़ा सा इल्म है और उस पर तू घमंड करता है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ दौलत पर घमंड करने वाले, जो दौलत तेरे हाथ में है बता वो कल किसके हाथ में थी और फिर कल किसके हाथ में होगी, ना तू ये जानता है। ये पैसे जो रखे हुए हैं ये कल किसके पास थे किसे खबर है, और कल किसके पास रहेंगे किसे खबर है। ये पैसा आया और गया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपनी दौलत पर घमंड करने वाले, अपने माल पर नाज करने वाले, कल ये माल किसी और के पास था और कल जब आएगा तो किसी और के पास रहेगा। ऐसी नापायदार चीज जो तेरे हाथ में मुस्तकिल तौर पर रह ही नहीं सकती है, उस पर तू घमंड करता है, नाज करता है। ऐसी चीज घमंड के काबिल नहीं है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने हुस्न पर घमंड करने वाले,
अपने हुस्न पर नाज करने वाले। और इस वक्त तो हुस्न का बाजार लोग इतना गरमाए हुए हैं कि हुस्न का नजारा करने वाले शाम को पहुंच जाएंगे कल्बों में, पार्कों में, तफरी गाहों में, समंदरों के किनारे, और अय्याश पसंद खवातीन और मर्द वहां नंगे धिड़ंगे घूमते नजर आएंगे और आंखों से अपने नजारा करके गुनाहों का बोझ लाद करके घर वापस आएंगे। आज हाल ये है कि हुस्न की नुमाइश का बाजार गर्म किया जाता है और उसको तरक्की का नाम दिया जाता है। ये तरक्की नहीं है, ये अक्ल का कोढ़पन है, ये अक्ल का दिवालिया है। इसको तरक्की नहीं कहा जाता है, इसको बेअक्ली कहा जाता है। इसलिए कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत के लिए अक्ल चाहती है उतना ही आला बंदोबस्त किया जाए। आप खरीद करके 1 टन लोहा लाते हैं, सरिया लाते हैं, क्या उसको ले जाकर के तिजोरी में बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोहा लेकर के आए, आपने दरवाजे के बाहर गिरा दिया, लेकिन अगर एक रत्ती भी सोना आपके पास है तो उसको कहीं आप बाहर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको ले जाकर के पैक करके डिब्बे में बंद करके तिजोरी में रखेंगे। क्यों? आखिर 1 टन लोहा बाहर पड़ा हुआ है और 1 रत्ती सोना डिब्बे में पैक करके कमरे में ले जाकर आपने अलमारी में रखा है। अक्ल का तकाजा यह है कि जो शय जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ही ज्यादा की जाएगी। औरत की इज्जत से ज्यादा कीमती औरत के लिए और कौन सी चीज हो सकती है? लिहाजा ये नुमाइश की चीज नहीं है बल्कि हिफाजत। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं कि ऐ अपने हुस्न पर घमंड करने वाले। और अब तो हाल यह है कि मर्द औरत बनने की कोशिश करता है और औरत मर्द बनने की कोशिश करती है। न जाने कितने डॉक्टरों ने इसके लिए हॉस्पिटल खोल दिया कि आओ मैं तुमको मर्द बना दूंगा और मर्द चाहे तो औरत बना दूंगा। न जाने कितने लोगों ने इस तरह की हरकत करके अपने आप को इधर से उधर कर लिया है। आप खुद इन सब चीजों को देखते रहते होंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐ अपने हुस्न पर घमंड करने वाले, ये तो बता कि अगर तुझको कंटिन्यू मुसलसल 1 महीना बुखार आ जाए तो तेरा हुस्न बाकी रहेगा या उसका भी बुखार उतर जाएगा? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कोई कितना ही हसीन और जमील खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मुसलसल 1 महीने बुखार आ जाए उसका चेहरा उतर जाएगा, उसके चेहरे की रंगत खत्म हो जाएगी, उसका हुस्न मात पड़ जाएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐ अपने हुस्न पर घमंड करने वाले, अगर तुझे 1 महीने मुसलसल बुखार आ जाए तो तेरे हुस्न का सारा नशा उतर जाएगा, बल्कि तेरा आशिक भी तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। ऐसी नापायदार चीज पर तू नाज और घमंड करता है, ये चीज घमंड के काबिल नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐ अपने हसब नसब पर घमंड करने वाले, तू कहता है मैं आली नसब हूँ, मैं उम्दा खानदान से हूँ, मेरे बाप ऐसे थे, मेरे दादा वैसे थे। इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐ अपने हसब नसब पर घमंड करने वाले, ये तो बता कि तेरे बाप ने भी इस पर घमंड किया है कि नहीं किया? अगर उसने नहीं किया तो उसी से तू पैदा हुआ, जब तेरे बाप ने नहीं किया तो तू क्यों करता है? और अगर तेरे बाप ने इस पर घमंड किया, इमाम गजाली फरमाते हैं, तो सुन, तेरे बाप का ठिकाना जहन्नम है। बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, सबसे बुरा ठिकाना तकब्बुर करने वालों का है, घमंडियों का है। तो तेरे बाप ने अगर इस नसब पर घमंड किया तो वो जहन्नमी है, और जो जहन्नमी हो उस पर घमंड करना, नाज करना किसी अक्लमंद का काम नहीं है। इमाम राजी ने इंसान को नसीहत करते हुए फरमाया कि रब अगर तुझे कोई नेमत दे तो उस नेमत पे घमंड मत कर, उस पे इतराना, इसलिए कि जो खुदा तुझे नेमत दे रहा है वो अगर चाहे तो मिनटों सेकंडों में इस नेमत को तुझसे जीत सकता है। हजरात, लेकिन हमारा हाल क्या है? अगर मौलाना साहब ने कह दिया ये काम नहीं करना चाहिए, ये जायज नहीं है, अरे चलिए बहुत सब देखें आप जैसे मौलाना, बहुत लोगों को देखा है, न जाने कितने हजरत हमारी जेब में रहते हैं। बताइए जब मुआशरे का ये हाल हो तो इस्लाह कैसे हो सकती है? और मेरा ये नौजवान आज तो पता नहीं कैसे बैठा हुआ है, वरना ये सिर्फ शेर सुनने के लिए आता है, और इससे अगर पूछ लिया जाए कि शेर का मतलब क्या होता है तो कुछ नहीं जानता।
इसका माना क्या होता है उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो सिर्फ वाह वाह कर रहा है। किस पर वाह वाह कर रहा है? आवाज पर, अंदाज पर। चूंकि ये फिल्म देखने का आदी था, ये एक्टिंग देखने का आदी था, इसलिए ये चाहता है कि मैं नात सुनूं तो उसमें भी मुझे एक्टिंग नजर आए, मैं नात सुनूं तो उसमें मुझे संगीत और शानदार आवाज नजर आए। इसको शेर के मतलब से मतलब नहीं होता है, इसको तो अंदाज अच्छा लगना चाहिए और आवाज अच्छी लगनी चाहिए। और जहां शायर ने अपनी बात खत्म की, शेर कहना शुरू किया, नौजवान उठ करके भागा। आज तो सब माशाल्लाह बैठे हुए हैं, वरना आधे से ज्यादा मजमा साफ हो जाता है। जो कौम सिर्फ और सिर्फ आवाज को सुनने के लिए आए और कुरान और हदीस को सुनने के लिए तैयार ना हो, बताइए उसकी इस्लाह कैसे हो सकती है? बताइए उसकी इस्लाह कैसे हो सकती है? हजरात, नॉर्मल पोजीशन पे अगर कोई चीज है तो इसका मतलब यह है कि वो सलाह पर है, और अगर वो नॉर्मल पोजीशन से हट जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फसाद आ गया है। हमारे मुआशरे में फसाद आ गया है। इसको जिस फितरत पर रहना चाहिए उस पर नहीं है। फितरत इसकी हट चुकी है, फितरत से ये इधर बेगाना हो चुका है, अपनी फितरत को भूल बैठा है, इसीलिए मुआशरे में फसाद बर्पा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूनू इबादल्लाह इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन करके रहो। और यहाँ हाल यह कि भाई भाई का दुश्मन है, वो कहता है इस्लाह होनी चाहिए। बल्कि अब तो एक आवाज उठती है, हालात बहुत खराब हैं, सुन्नी वहां भी मत करो, सबको एक होके रहना चाहिए, अब इत्तेहाद की जरूरत है, हालात बहुत खराब हो गए हैं। बात तो सही है, हालात खराब हैं, लेकिन इतने भी हालात खराब नहीं है कि आप अपना ईमान बर्बाद कर दीजिए। इतने भी हालात खराब नहीं है कि आप ईमान और कुफ्र को एक कर दीजिए। हालात खराब हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन हालात की खराबी के असबाब में हम भी एक सबब हैं। कुरान इरशाद फरमाता है, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें मुश्किल पहुंच रही है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है, ये सब तुम्हारे करतूत का नतीजा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मुश्किलात में मुब्तला हैं तो गैर को कसूरवार मत ठहराइए, हमारे करतूत का नतीजा है। सैयदना उमर फारूक आजम खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अपने आमाल का मुहासबा अपने हाकिम से करते रहो। अगर तुम्हारे अच्छे आमाल होंगे तो समझ लो कि तुम्हारा हाकिम शानदार होगा। फरमाते हैं हाकिम अगर अदल इंसाफ वाला है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आमाल अच्छे हैं, और अगर हाकिम अदल इंसाफ वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे आमाल खराब हो चुके हैं। इमाम हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि अपने आमाल का मुहासबा अपने हाकिम से करते रहिए, तो दूसरे का कसूर मत दीजिए, दूसरे को कसूरवार मत ठहराइए, ये हमारे अपने करतूत का नतीजा है। कहा जाता है मुसीबतों में अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, लेकिन उन मुश्किलात में भी हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हैं, बल्कि बैठ करके दिन भर दुकान पर तबसरा करते हैं, और उसके बावजूद चाहते हैं कि रहमते इलाही हमारी तरफ मुतवज्जे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुरान फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत करीब होती है। किसके? शराबियों के करीब होती है, जुआरियों के करीब होती है, गुस्ताखे रसूल के करीब होती है, गुस्ताखे रसूल से रिश्ता करने वालों के करीब होती है, बदकारों के करीब होती है। नहीं नहीं, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत करीब होती है तो नेकों के करीब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नेक बन जाइए, अल्लाह की रहमत खुद ही आपसे करीब हो जाएगी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में घूमता रहता हूँ, पूरे मुल्क में जाता हूँ, सफर करता हूँ, नमाज का वक्त होता है नमाज पढ़ लेता हूँ। बल्कि बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि सामने गैर मुस्लिम की दुकान है, गैर मुस्लिम का मकान है, उसने मुझसे खुद ही पूछा क्या नमाज पढ़नी? हाँ नमाज पढ़नी है। अरे साहब ये साफ कर देते हैं। उसने फौरन पोछ करके उसको साफ करना शुरू कर दिया और खुद ही कहा यहाँ नमाज पढ़िए, वहां जरा गंदगी है, वहां बच्चे आते हैं, यहाँ नमाज पढ़िए। जहां भी मौका मिला अगर नमाज पढ़ने की बात आई तो हमको तो कोई तकलीफ
तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हमें अच्छी तरह से याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं बिहार के सफर पर था, जा रहा था वहां तकरीर करने के लिए। मेरी गाड़ी कुशीनगर के पहले पहुंची थी, तेज रफ्तार गाड़ी 80-90 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। इत्तेफाक से एक बूढ़ा रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी जाकर के डिवाइडर से टकराई और इस डिवाइडर से टकरा करके उछल कर उधर बाएं साइड के डिवाइडर पर जाके टकराई और उसके बाद में वो गाड़ी उलट गई और हम लोग गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और इत्तेफाक से जहां ये हादसा हुआ वहां मार्केट तो थी, मगर पूरी मार्केट में एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है। आप जाकर के वहां पर मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरा था, जबकि हम सब उसमें दाढ़ी कुर्ता पायजामे वाले थे। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरा था कि फौरन कम से कम 150 से 200 लोगों ने आकर के हमारी गाड़ी को सही कर दिया। और हम जब गाड़ी से निकले तो कोई हमारा सर देख रहा, कोई पूछ रहा मौलवी साहब कहीं चोट तो नहीं लगी, हल्की सी जो खराश कहीं आई। जाकर के दुकान पर बैठे, नहीं यहाँ बैठिए। उन्होंने खुद ही डॉक्टर बुलाया, उन्होंने खुद ही गाड़ी को सही करने के लिए लोगों को बुलाया और उसके कुछ देर के बाद दवा वो लेकर के आए। चाय से उन्होंने दवा पिलाई ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। और इत्तेफाक से इंतजार करते करते मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। तो कहा मौलवी साहब आप परेशान ना होइए, ये हमारी कपड़े की दुकान है, आप इसी में नमाज पढ़ेंगे। सुनांचे मैंने वही नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके जब बैठा तो एक बूढ़ा कहता क्या है कि हमने फिल्मों में देखा था कि गाड़ियां कैसे उलटती पलटती और लोग बच जाते हैं, लेकिन आज हमने अपने माथे की आंखों से देखा और कुछ भी खराश नहीं आई। इसको हम चमत्कार न कहें तो और क्या कह सकते हैं। आप हम लोगों के लिए इस वक्त देवता हो, चलो यही नमाज पढ़ो। हमने उन्हीं की दुकान में नमाज पढ़ी। ये आपके इसी सूबे की और इसी कुशीनगर की बात है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई दुश्वारी आज तक नहीं पेश आती है, इसलिए कि जो अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी में रहता है, फरिश्ते ऐसे शख्स की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल फुकहा, मसलके आला हजरत। मेहनत कुछ न करनी पड़े और रहमतें झमाझम बरसने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। देहात में लोग कहते हैं पानी में गोड़ पड़बे न करे बड़का सौरवा मोरा। आपको कुछ करना न पड़े, बस मौलाना साहब दुआ कर दे, मौलाना साहब तावीज बना दे, मौलाना साहब पानी पिला दे, मौलाना साहब दुआ कर दे, ये सब ठीक हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। पहले रसूल पाक के सच्चे वफादार बन जाइए, रसूल पाक के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने वाला बन जाइए, अल्लाह रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करने वाला बन जाइए। रहमत इलाही आप पर भी बरसेगी और आप भी कहेंगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो लोग ये मिजाज बनाते हैं कि 2 बजे तक बैठ करके नात खानी करें उसके बाद में तकरीर सुनी जाएगी, वो जलसा नहीं करते हैं, वो मुशायरा करना चाहते हैं। उनका काम मुशायरा कर रहा है, उसके लिए अलग प्रोग्राम रखा कीजिए। राय साहब मुझको बहुत पसंद करते हैं और मैं उनको भी बहुत पसंद करता हूं। हम लोगों के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग 2 बजे रात तक सिर्फ नात सुनते हैं और जब तकरीर करने के लिए कोई आलिम बैठता तो उठ करके फौरन अपने घर को चले जाते, बताइए उनकी इस्लाह कैसे हो सकती है। जब वो सुनेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे, जब वो जानेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप जलसे में आए तो उलमा के बयानात को दिल का कान खोल करके सुने ताकि वो बातें दिल में जाएं और उस पर आप अमल करें तो रब्बे कदीर आप पर अपनी रहमतों की बारिश। हालात खराब हैं, इसके रोने से कुछ नहीं होता है। आप इन हालात में कहें कि अरे ये सब बात नहीं करनी चाहिए, सुन्नी वहाबी सब एक होकर के रहो, इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो बहुत बेवकूफ लगता है आदमी। तो कहता है कि इस वक्त ईमान कुफ्र की बात नहीं करनी चाहिए, सुन्नी वहाबी नहीं करना चाहिए, तो बहुत बेवकूफ आदमी है। मौलाना हम तुम्हें बेवकूफ दिखाई देते हैं, तू ही एठू पढ़े लिखे तो फौरन जलाल में आ जाएगा। यानी इनको कुछ अगर कह दें तब ये नहीं सोचेंगे कि इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। और एक बालिश्त अगर किसी ने, एक बालिश्त तो बहुत ज्यादा हो गई,
अगर 1 इंच भी जमीन आपने किसी की अपने कब्जे में कर लिया तो सामने वाला ये नहीं कहेगा चलो ठीक है मुसलमान है ले लिया कोई बात नहीं, कोई जमीन लेके थोड़ी जाएगा। हिम्मत कैसे हुई तुमने 1 इंच हमारी जमीन ले ली? मैं सिर्फ सिविल कोर्ट नहीं हाई कोर्ट तक तुम्हें दौड़ाऊंगा, हाई कोर्ट तक मुकदमा करूंगा, तुम्हारा दिमाग सही कर दूंगा। तो अपनी जमीन के लिए मुकदमा लड़ने की खातिर हाई कोर्ट तक तैयार रहता है, तब नहीं सोचता है कि इत्तेहाद करना चाहिए, इख्तिलाफ का वक्त नहीं है, सब्र करना चाहिए। और अगर बात आ जाए आदमी को ये किस बिरादरी का है, अरे ये तो फला बिरादरी का है, अरे ये तो फला, ये किसने बनाया? ये सब आपने बनाया है। हम आपसे कहते हैं अगर आप ईमान और कुफ्र के इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेहाद चाहते हैं तो उससे पहले ये आपका जो इख्तिलाफ है इसे खत्म कर लीजिए, हमारे पास फिर आइएगा, फिर हम बताएंगे कि इस इत्तेहाद और इख्तिलाफ की हैसियत क्या होती है। आपने जो इख्तिलाफ की दीवार खड़ी कर रखी है उसको नहीं तोड़ना चाहते हैं, और जो ईमान और कुफ्र की दीवार खड़ी है उसको आप तोड़ करके एक करना चाहते हैं। जो ऐसा मिजाज रखेगा उस पर रहमत इलाही कभी मुतवज्जे नहीं। याद रखिएगा, ये कहने से काम नहीं चलता है कि सब एक हो जाओ। एक हो जाओ तो क्या क्या सब बांटे हुए, क्या लड़ाई करते हैं, क्या सब तो एक हैं? मैंने तो आज तक अपने शहर खलीलाबाद या इस खित्ते में कभी नहीं देखा कि इलेक्शन के मौके पर कहा गया हो कि ये सुन्नी है वहाबी है इसको वोट न दो। जो खड़ा हुआ जिसकी समझ में आया जिसको वोट दे दिया। किसी आलिम ने नहीं ऐलान किया कि ये सुन्नी है इसको ना देना, ये वहाबी है इसको ना देना। बताइए आपको मालूम है किसी ने इसका ऐलान किया? तो फिर क्या कहते हैं आपके इत्तेहाद होना चाहिए। तो जिस वक्त आपको इत्तेहाद की जरूरत होती है उस वक्त शिरनी आप बांटते हैं, थोड़ा तुम ले जाओ, थोड़ा तुम ले जाओ, थोड़ा तुम ले जाओ। तब नहीं सोचते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। और जरा सी कोई बात हुई तो सुन्नी वहां भी कुछ मत कीजिए, इत्तेहाद होना चाहिए। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। याद रखिएगा, मैं नहीं कहता, कुरान कहता, और कुरान पर यकीन रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन कामिल है उसके एक एक हर्फ पर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की सब इंसान घाटे में है। इंजीनियर घाटे में, डॉक्टर घाटे में, मौलाना घाटे में, प्रोफेसर घाटे में, मुफ्ती घाटे में, सब घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में नहीं है। जो ईमान वाला है वो कभी घाटे में नहीं है। भले वो आलिम ना हो लेकिन ईमान पुख्ता है तो वो नफा में है। और बड़का आलिम अल्लामा है मगर ईमान वाला नहीं है तो वो नफा में नहीं है, वो घाटे में है। एक मोमिन जो कुछ नहीं जानता मगर नबी पर उसका ईमान कामिल है, यकीन कामिल है, तो वो नफा में है। और अगर कोई शेखुल हदीस है और नबी का गुस्ताख है तो वो नफा में नहीं है, वो घाटे में है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की सब इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान वाले हैं वो कभी घाटे में नहीं। तो अगर आप अक्लमंद हैं तो घाटे में न रहिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। मुआशरे की इस्लाह का ये सबसे मजबूत पहलू है कि आप ईमान पर मजबूती से कायम रहिए। हम कहते तो हैं कि हमको यकीन है, लेकिन यकीन क्या होता है जरा एक मिसाल से समझिए और उसके बाद में फिर आपको पता चल जाएगा कि यकीन क्या होता है। ये बैठे हुए इत्तेफाक से इधर भी शागिर्द, ये मौलाना जुनैद साहब, ये मुफ्ती फैज साहब। फर्ज कर लीजिए हमने मौलाना जुनैद साहब से कहा जरा बताइए मौलाना, मिसाल है ना आप बुरा मानिएगा ना मौलाना बुरा मानेंगे। हमने कहा मौलाना बताइए 16-16 कितने होते हैं? इन्होंने कहा हजरत 16-16 कितने होते हैं? 32 होते हैं। और कितने होते हैं? मैंने डांटा, तालिब इल्मी के अंदाज में इनसे गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा क्या पढ़ा पढ़ाया, इतनी उम्र तुमने गुजार दी और तुमको अभी यही नहीं पता कि 16-16 कितने होते हैं? सही से बताओ। डांटा तो ये सोचने लगे और गिनने लगे।
गिनने लगे। और मौलाना फैज साहब को, मुफ्ती फैज साहब को मैंने बुलाया और कहा बताइए मौलाना 16-16 कितने होते हैं? उन्होंने कहा हजरत 16-16 32 होते और कितने होते हैं? मैंने उनको भी रोब में लेना चाहा, उनको भी हड़काया और हमने कहा कि यही पढ़ा है आपने 16-16 32 होते हैं, यही पढ़ाया मैंने? कहा हजरत आप मेरे उस्ताद हैं ठीक है, लेकिन इस बात पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 16-16 32 ही होते हैं। फिर हड़काया, कहा कुछ भी कहिए मगर है वही जो मैं कह रहा हूं। बताइए दोनों का इल्म एक जैसा है कि दोनों में फर्क हो गया? दोनों में फर्क हुआ। इधर का इल्म अगर पुख्ता होता तो फौरन ये कहते आप कुछ भी कहिए, डांटिए चाहे मारिए, चाहे जलाल दिखाइए या गुस्सा, 16-16 32 ही होते हैं। मगर ये गिनने लगे, इसका मतलब इनको शक हो गया हमारी डांट से और ये सोचने लगे क्या यार मुझसे गलती हो रही है क्या? और इधर का इल्म था पक्का, तो इन्होंने कहा हजरत चाहे डांटिए चाहे मारिए 16-16 तो इतने ही होते हैं। बताइए दोनों का इल्म एक जैसा हुआ? नहीं, ये कच्चा इल्म कहलाएगा और ये पक्का इल्म कहलाएगा, पक्का इल्म कहलाएगा। हम ये कहते तो हैं कि हम हुजूर को मानते हैं, मगर जो मानने के लिए पक्की सूरत होती है वो हमारे अंदर नहीं पाई जाती। अगर वो होती तो आज ये दिन हम न देखते।